नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि बिजनेस के अंदर हम लोग जादूगर बने तो आपको कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर के अंदर आपको एक हुनर पैदा करना होगा। और हुनर वो इंसान पैदा कर सकता है जो नई से नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम लोग शोरूम बना सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर शोरूम किस टाइप के होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इंडिया का ऐसे शोरूमों के बारे में जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। आज उनके शोरूम की कीमत है 300 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ रुपया। आप सोच सकते हैं जीरो से शोरूम, सिर्फ उसके अंदर काम, माल, वो सब कुछ अलग है। सिर्फ शोरूम की वैल्यू 250 से 300 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्होंने जीरो से हीरो बन के 50-50 शोरूम खड़े किए हैं। आज बात करने वाले उन लोगों की जिन्होंने अपने स्ट्रगल लाइफ से सीख के बड़े से बड़े मॉल तक खड़े किए हैं। दोस्तों हम जानना चाह रहे हैं कि जीरो से जिन्होंने 100 तक का सफर तय किया है और आज भारत के अंदर सबसे बड़े ब्रांडों के अंदर जाने जाते हैं। दोस्तों उनके शोरूम की कीमत आप देखिए, उनका काम करने का स्टाइल देखिए। इसीलिए बोलता हूं जो इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वही बहुत कुछ कर जाता है सिर्फ अपने प्रयासों के कारण। लेकिन आपकी जो मानसिकता है वो कैसे बदल सकती है जब आप एक अच्छे वीडियोस देखते हो, अच्छे लोगों की संगत में बैठते हो, तब जाके आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करते हो। ये जमाना जो अपग्रेड करता है उसी के साथ में होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा था उन लोगों की। मैं आज महज 3 नाम आपके लिए लेके आया हूँ जिन लोगों ने आज ब्रांड स्थापित किया है। दोस्तों छोटी छोटी दुकानों से स्टार्ट किया है। सबसे पहला नाम है रवि मोदी, मान्यवर। आप सोचिए दोस्तों मान्यवर ने क्या किया। उसने मार्केट के अंदर एक गैप देखा कि आज भी आपको आदमियों के लिए कपड़ा लेने के लिए बड़े शोरूम्स नहीं है। लेडीजों के लिए तो बहुत बड़े शोरूम्स है, लेकिन आदमियों के लिए बड़े शोरूम्स नहीं है जहां पे आपको इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कुर्ता पजामा आपको मिले। उन्होंने मान्यवर के नाम से स्थापना करी और आज पूरे भारत के अंदर आप मान्यवर के स्टोर्स देख सकते हो। और बड़े से बड़े स्टोर और छोटे से छोटे स्टोर, सारे स्टोर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करना चाहता हूं जॉन बिशेल की। जॉन बिशेल फेब इंडिया। आप हिंदुस्तान के कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर जाके देखिए, कोई भी बड़े से बड़े मॉल में जाके देखिए, फेब इंडिया का आपको स्टोर देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों ये उनकी मानसिकता थी कि हमें इस विजन तक पहुंचना है, तब जाके आप भी पहुंच सकते हो। दोस्तों अगर आपने इनके विचारों को देखा है, अगर इनकी बायोग्राफी को आपने देखा है, तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट करोगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कपड़ों के बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन जब तक है जब तक आपने अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को देख लिया तो कंपटीशन नहीं होगा। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, जिन लोगों के साथ में बैठते हो, अगर वो ये बोलते हैं नहीं हो सकता, तो ये मान के चलिए वो आपके अंदर नकारात्मक भाव भर रहे हैं। जो ये लोग बोल सकते हैं अगर उसने करके दिखाया है तो तू भी तो कर सकता है, वो पॉजिटिवनेस के साथ में काम कीजिए। आपको दोस्तों मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, एक छोटा बिजनेस, आज की स्थापना किया हुआ बिजनेस आने वाले समय के अंदर बड़ा ब्रांड बन सकता है। और कोई भी बड़ा ब्रांड बना सकता है। कोई छाप नहीं लगी हुई है कि पैसे वाला ही बड़ा ब्रांड बना सकता है। अगर आम इंसान जो अपनी लगन, परिश्रम, मेहनत से अगर कोई ब्रांड बनाना चाहता है तो 101% वो अपना ब्रांड बना सकता है। दोस्तों तो मैं बात कर रहा था रवि मोदी की, जॉन बिशेल की, और तीसरे नंबर हमारे केवी पोथीज। आप साउथ के अंदर जाना, पोथीज के आपको शोरूम मिलेंगे, कम से कम 70 से 80 शोरूम है उनके, और एक शोरूम की कीमत 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए की शोरूम की कीमत है। तो दोस्तों इन लोगों ने जीरो से स्थापना करी हुई है और डे बाय डे ये बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इनका काम करने का स्टाइल, इनका प्रेजेंटेशन और इनकी जो गुणवत्ता है उसके अंदर हमेशा रखते हैं ये लोग। साथ में ट्रांसपेरेंसी। देखिए बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका काम और कारोबार फैलेगा। दोस्तों तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों जब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना हम लोगों ने करी 2021 में, तो हम लोगों को एक विजन था कि हमारे पास में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको बेहतरीन प्रोडक्ट दें, बेहतरीन रेट दें, जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, जिससे अपना काम बढ़ा सके। आज हम लोग मल्टीनेशनल कंपनियों को माल सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बड़े इंडिया के ब्रांडों को माल सप्लाई कर
कर रहे हैं जो आज इंडिया की ताकत बन चुके हैं कपड़ों के मामले में। तो अगर आप भी चाहते हो कोई बिजनेस स्टार्ट करना, आप भी एक कोई पहल करना चाहते हो तो स्थापना कीजिए। बोलते हैं ना कि हमने दुकान नहीं खोली है, हमने नींव रखी है हमारे बिजनेस की, हमारे ब्रांड की। तो आप भी वैसा बनिए। आपके विचारों को अगर बदलोगे, आपकी संगत को बदलोगे और आपके अंदर पॉजिटिवनेस आप लेके आओगे तो 100% आपका एक किया हुआ जो बीज बोया हुआ है वो आज एक बरगद से पेड़ के जैसा बन सकता है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, डे बाय डे आप सीखते जाइए, डे बाय डे रिसर्च करते जाइए और एक ही कैटेगरी को अपनाइए। दावे के साथ में इंडिया के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कंपटीशन से कभी डरने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन जब तक है जब तक आपकी नज़र में वो है, अगर आपकी नज़र में वो नहीं है तो आपके पास में कोई कंपटीशन नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ कि सपने अगर आपके पास में बड़े हैं, आपका विजन बड़ा है, तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कभी दिखाई नहीं देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो और अगर जानकारी चाहिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कैसे अपना ब्रांड बना रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।